आफ्टर लाइफ ऑफ द पार्टी 2021 की फैंटेसी कॉमेडी फिल्म है। स्टार्टिंग में हम कैसी और उसकी बेस्ट फ्रेंड कम रूममेट लिसा को देखते हैं, जो सान डिएगो में एक रेंटेड अपार्टमेंट में रहती है। दोनों बचपन से ही बेस्ट फ्रेंड्स हैं। फन लविंग पार्टी गर्ल कैसी अपनी 25th बर्थडे वीक सेलिब्रेट करने के लिए इंट्रोवर्ट लिसा को एक पार्टी में जाने के लिए कन्विंस करती है। हालांकि लिसा को पार्टी के बदले घर पे ही कैसी के साथ जिगसॉ पजल खेलना पसंद था, फिर भी वो पार्टी के लिए मान जाती है। यहाँ लिसा एक म्यूजियम में जॉब करती थी और कैसी एक पार्टी प्लानर थी, जिसकी फेवरेट म्यूजिशियन था कूप। पार्टी के लिए निकलते टाइम दोनों एक न्यू नेबर मैक्स से मिलते हैं, जिसे लिसा काफी लाइक करने लगती है। सेलिब्रेशन के टाइम कैसी अपनी दूसरी दोस्तों के साथ बिजी हो जाती है, जिसे लिसा खुद को सेपरेटेड फील करती है। उसे लगता है कि कैसी सोशल बटरफ्लाई बनने के लिए कुछ भी करके लोगों को इम्प्रेस करना चाहती है। इसके बाद जब कैसी अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करने के लिए एक दूसरी प्लेस में जाने का डिसाइड करती है, तब लिसा वो कैसी को कहती है कि पार्टी के अलावा भी लाइफ में बहुत कुछ है। लेकिन कैसी को लगता है कि लिसा उसकी वाइब्रेंट लाइफस्टाइल से जेलस है, क्योंकि लिसा एक म्यूजियम में अपनी हैप्पी आवर्स एक डेस्क के पीछे बैठ के बिताती है। दोनों के बीच यहाँ बड़ी आर्गुमेंट हो जाती है और कैसी लिसा को छोड़ के चली जाती है। लेट नाइट में हेवीली ड्रंक कैसी अपार्टमेंट लौटती है और लिसा से अपोलोजाइज करने के लिए उसकी बेडरूम डोर पे नॉक करती है। लिसा उससे नाराज थी और वो आंसर नहीं देती, तो फ्रस्ट्रेशन में कैसी लिसा की मोनालिसा जिगसॉ पजल बिखेर देती है। नेक्स्ट मॉर्निंग कैसी हैंगओवर के साथ उठती है और एक्सीडेंटली बाथरूम में स्लिप हो जाती है। उसकी हेड टॉयलेट सीट पे टकराने से वो नीचे गिर जाती है। वो जब आंखें खोलती है तो अपने आप को एक अननोन कंफर्टेबल रूम में पाती है, जहां एक स्ट्रेंज लेडी एक प्रोजेक्शन में कैसी की लाइफ की आखिरी मोमेंट्स देख रही होती है। तो कैसी को लगता है कि उसकी स्लिप होने की क्लिप वायरल हो गई है, लेकिन वो लेडी खुद को कैसी की टेम्पोररी गार्डियन एंजल कह के इंट्रोड्यूस करती है, जिसका नाम है वेल। वो कैसी को एक भयानक सच कहती है कि बाथरूम में गिर के कैसी की मौत हो चुकी है और उसकी आत्मा इन बिटवीन में फंसी हुई है, जो कि हेवन और हेल के बीच में है। कैसी इसे एक्सेप्ट नहीं करती कि उसकी लाइफ इतनी जल्दी खत्म हो चुकी है। वेल कहती है कि वहाँ अबाब की मतलब है हेवन, बिलो का मतलब है हेल और इन बिटवीन उन लोगों के लिए है जिनकी अर्थ पे कुछ अनफिनिश्ड बिजनेस रह गई है। नेक्स्ट स्टेज हेवन और हेल में जाने के लिए उन्हें सेकेंड चांस मिलता है अपने अनफिनिश्ड बिजनेस कंप्लीट करने के लिए। वो कैसी को एक लिस्ट देती है जिसमें 3 लोगों के नाम लिखा हुआ था, लिसा, कैसी की डैड और उसकी मॉम। वेल कहती है कि जिसके भी साथ कैसी की क्लोजर होगी उसकी नाम उस लिस्ट से तब डिसअपियर हो जाएगा। इसके लिए कैसी को 5 दिन मिलेंगे। अगर वो इसे सक्सेसफुली टाइम पे कंप्लीट करेगी तो वो हेवन में जाएगी, नहीं तो हेल में। अब कैसी की आत्मा पहली बार अर्थ पे आते ही रियलाइज करती है कि उसकी मौत के बाद यहाँ 1 साल गुजर गई है, क्योंकि इन बिटवीन में टाइम अलग से चलती है। सब कुछ बहुत चैलेंजिंग था, क्योंकि कैसी डायरेक्टली किसी से कम्युनिकेट नहीं कर सकती थी। कैसी सबसे पहले अपनी डैड हवर्ड के घर जाती है और देखती है कि वो अपनी योगा और मेडिटेशन छोड़ के एक टॉक्सिक, लोनर और डिप्रेस्ड लाइफ बिता रहे हैं। कैसी के मॉम उन दोनों को छोड़ के जाने के बाद हवर्ड कैसी का देखभाल करता था और अब कैसी की डेथ के बाद उनकी लाइफ डिवास्टेटेड हो चुका है। उधर लिसा और भी ज्यादा इंट्रोवर्ट बन चुकी है। कैसी अपनी मॉम सोफिया के घर जाती है, जहां वो सोफिया की दूसरी बेटी मॉर्गन को देखती है, जो कैसी की हाफ सिस्टर है। कैसी सब कुछ देख के समझती है कि उसकी डैड के अलावा बाकी दोनों कैसी को बिल्कुल भूल चुके हैं। तो अब मिशन से पहले कैसी को हर एक दिन के लिए न्यू ड्रेस पहनने का मैजिक मिलता है। लिस्ट में पहला नाम था लिसा की, तो अब पहले दिन कैसी उसके अपार्टमेंट जाती है और देखती है लिसा और मैक्स एक दूसरे पे इंटरेस्टेड हैं, लेकिन दोनों ही इतना शाई है कि 1 साल में उनके बीच कुछ भी प्रोग्रेस नहीं हुआ है। लिसा की एक नई दोस्त बनी है
एमी, जिसकी शॉप में लीसा एक रेगुलर कस्टमर है। म्यूजियम में लीसा डॉक्टर रेडिंग की असिस्टेंट बनना चाहती है, लेकिन वो रिजेक्टेड होने के डर से अपना नाम इंटरव्यू के लिए एनलिस्ट नहीं कर पाती। इन बीच कैसी लीसा से कम्युनिकेट करने की कोशिश करती है, लेकिन लीसा उसे सुन और देख नहीं पाती। तो कैसी अब कुप की सॉन्ग गाती है, जिसे लीसा उसे फर्स्ट टाइम देख पाती है और डर जाती है। उसे लगता है कि वर्क स्ट्रेस की वजह से ही वो हैलुसिनेट कर रही है। यहाँ सिर्फ लीसा कैसी को देख पा रही थी, जो कि अनयूजुअल था। तो वेल एक बुक सर्च करके कहती है कि शायद लीसा और कैसी के बीच स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, यानी कि यह कुप की सॉन्ग उनके बीच में कनेक्टेड था। अब डे 1 खत्म होती है। नेक्स्ट डे कैसी लीसा से रिकंसाइल कर पाती है और उसे अपोलोजाइज करती है उस बिहेवियर के लिए जो उसने जिंदा रहते किया था। लीसा भी गिल्टी थी कि अगर वो उस दिन कैसी की बात सुन लेती तो आज शायद कैसी जिंदा होती। फाइनली दोनों इतने दिन बाद क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं और एक दूसरे से मिलके बहुत खुश होते हैं। रात में कैसी चुपके से लीसा और मैक्स के लिए डेट का प्लान बनाती है। नेक्स्ट डे कैसी अपने डैड के घर पे सब कुछ ऑर्गेनाइज करती है। वो एक पीसफुल योगा स्पेस अरेंज करती है अपने डैड को उनकी पुरानी लाइफस्टाइल में वापस लाने के लिए। हावर्ड भी यूनिवर्स की इस साइन को एक्सेप्ट करता है और कैसी की प्रेजेंस अज्यूम करके योगा एंड मेडिटेशन शुरू करता है। कैसी को लगता है अब उसकी काम यहाँ कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन वो लिस्ट में से उसके डैड के नाम अभी भी डिसअपियर नहीं होती, यानी कि अभी भी उसके काम पूरा नहीं हुआ है। इसके बाद वो लीसा को रेडी करती है, जो मैक्स के साथ म्यूजिशियन कुप के म्यूजिक वीडियो शूट देखने जाती है। कैसी भी ये मौका नहीं छोड़ती और उनके साथ चली जाती है। वहाँ कुप को देख के कैसी अपने आप को रोक नहीं पाती, क्योंकि कुप उसकी फेवरेट म्यूजिशियन होता है। तो अचानक वेल उसे इन बिटवीन में लेके आती है और याद दिलाती है कि उसके पास बहुत कम टाइम बचा है और अभी भी एक भी नाम डिसअपियर नहीं हुआ है। उस रात लीसा और मैक्स किस करते हैं और लीसा बहुत खुश थी। वो कैसी के मॉम के लिए उसका हेल्प करना चाहती थी, क्योंकि उसकी मॉम भी उसे नहीं देख सकती। कैसी की मॉम उसे चाइल्डहुड में छोड़ के चली गई थी और वर्ल्ड में ट्रेवल करते टाइम डिफरेंट प्लेसेस की फोटो कैसी को सेंड करती थी, जिसे कैसी अपने मॉम से और भी नफरत करती थी। लेकिन क्योंकि वो मॉम से क्लोज होना चाहती थी, तो वो उन पोस्ट कार्ड्स को संभाल के रखी थी। नेक्स्ट डे लीसा और कैसी उसके मॉम सोफिया के घर जाती है, क्योंकि कैसी को हमेशा से ये जानना था कि उसकी मॉम उसे छोड़ के क्यों चली गई थी। तो लीसा के पूछने पे सोफिया कहती है कि वो इसलिए अपने आप को ब्लेम करती है। वो जब यंग थी तब वो एक वाइफ और एक मदर की रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए रेडी नहीं थी, सो वो लंदन में भाग गई थी, जहाँ कैसी बचपन में हमेशा जाना चाहती थी, लेकिन सोफिया उसे कभी लेके नहीं जा पाई। इसका गिल्ट उसके साथ सारी जिंदगी रहेगी। उसके पास सेल्फिश रीजन जरूर था, लेकिन वो कैसी से हमेशा प्यार करती है। सोफिया अपोलोजाइज करना चाहती थी, लेकिन ये सब सुन के कैसी की स्पिरिट उन्हें माफ करने के लिए राजी नहीं थी और दोनों वहाँ से चले आते हैं। कैसी और लीसा की फिर से आर्गुमेंट होती है, तो गुस्से में कैसी इन बिटवीन में लौट जाती है। वो वेल से कहती है कि वो ये सब और नहीं कर सकती, लेकिन वेल उसे रूल समझाती है कि अगर वो अब प्रोसीड नहीं करेगी तो अब तक की जितनी भी मदद उसने किया है सब अनडन हो जाएगा। तो कैसी अपने डैड और लीसा को फिर से दुखी नहीं देखना चाहती थी और वो उसे कंप्लीट करने की डिसाइड करती है। अब कैसी अपने डैड से मिलने जाती है, लेकिन वह ऑलरेडी सोफिया आई हुई थी। वो हावर्ड से माफी मांग के रिकंसाइल करती है और अपने मॉम एंड डैड के बीच सब सुलह होते देख कैसी अपने मॉम को माफ कर देती है और लिस्ट में से सोफिया का नाम डिसअपियर हो जाता है। इसके बाद कैसी वेल से कहती है कि वो एमी के हेल्प करना चाहती है, हालांकि ये उसकी लिस्ट में नहीं है, तो उसे रूल तोड़ के ये करना होगा, जिसे वेल राजी होती है। वहाँ एमी के शॉप की एनिवर्सरी सेलिब्रेट होने वाली थी, तो कैसी चुपके से उस शॉप को डेकोरेट करती है और एक मैच मेकर बन के उस शॉप के पैम्पलेट्स को अपने
अपने डैड के रूम में हर जगह रख देती है, जिससे हावर्ड को कैसी की प्रेजेंस महसूस होता है और वो उसे एक्सेप्ट करता है। नेक्स्ट डे कैसी अपनी मॉम के घर में जाके अपनी फेवरेट बुक मैरी पॉपिंस मॉर्गन को देती है। फिर वो लिसा को डॉक्टर रेलिंग की असिस्टेंट और जूनियर फील्ड रिसर्चर की इंटरव्यू के लिए मोटिवेट करती है, जिसके बाद लिसा को वो पोस्ट मिल जाती है। अब कैसी की वजह से लिसा को एक परफेक्ट लाइफ मिलता है, जहां उसे एक आइडियल जॉब, एक परफेक्ट बॉयफ्रेंड मिला है। अब वो लोग एमी की शॉप में सेलिब्रेशन के लिए जाते हैं। अचानक हावर्ड आता है और एमी से मिलता है और ऐसा लगता है कि दोनों एक दूसरे को लाइक करने लगे हैं। लेकिन ये कैसी की आखिरी दिन था और अभी तक उसकी लिस्ट में लिसा और डैड दोनों का नाम डिसअपीयर नहीं हुआ था। तो लिसा उसे हेल्प करने के लिए एक छोटी सी गेट टुगेदर में इनवाइट करती है। कैसी देखती है सब लोग उसकी बर्थडे सेलिब्रेट करने आए हैं और वो कैसी के लिए अपना थॉट्स सेंड करते हैं। इसके बाद कैसी वहाँ अपने डैड के मुंह से एक सॉन्ग सुनती है जो उन्होंने कैसी को बचपन में सुनाया करते थे। कैसी अब लिसा के साथ वो सॉन्ग गाती है और तभी वो डैड के सामने विजिबल हो जाती है। हावर्ड बहुत इमोशनल हो जाते हैं और कैसी के साथ उनकी रिकंसाइल होता है, जिसके बाद लिस्ट में से कैसी की डैड का नाम डिसअपीयर हो जाता है। अब सिर्फ लिसा ही बची थी, तो कैसी लिसा के घर जाके मोनालिसा पजल की लास्ट पीस ढूंढ निकालती है। अचानक उसी टाइम वेल वहाँ कैसी को लेने आती है, क्योंकि कैसी की टाइम अब खत्म हो चुकी थी। लेकिन फिर भी वो उस फाइनल पजल को कंप्लीट करके इन बिटवीन में लौट जाती है। लिसा अपने रूम में आके ये देख के खुश होती है और कैसी को दूर से ही हैप्पी बर्थडे विश करती है। अब इन बिटवीन में कैसी और वेल ये सोच के परेशान थे कि टाइम अप होने की वजह से और रूल तोड़ने की वजह से उनकी सजा क्या होने वाला है। वेल को पता चलता है कैसी रूल तोड़ने की फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है, जिसलिए वेल को कोई पनिशमेंट नहीं मिलता बल्कि उसे प्रमोशन मिलता है। लेकिन अभी भी उन्हें कैसी के बारे में कुछ भी पता नहीं था। दोनों जब एलिवेटर तक पहुंचते हैं तब वो देखते हैं कि कैसी को हेवन में जाने के लिए चूज किया गया है, क्योंकि कैसी अपने लिस्ट के बाहर एमी को हेल्प करके डेडलाइन मिस किया था, लेकिन उसकी सेल्फलेसनेस एक्शंस की वजह से उसे हेवन में भेजा गया है। कैसी खुश होती है और वेल से विदा लेके एलिवेटर से जाने लगती है। बीच रास्ते में एलिवेटर के अंदर उसका फेवरेट म्यूजिशियन कूप आता है। असल में कूप एक डिजास्टर रिलीफ एरिया में हेल्प करते टाइम खुद को नहीं बचा पाया और उसकी मौत हो गई। वेल उसी एंजल कमिटी में थी जो ये डिसाइड किया था कि कूप इमीडिएटली हेवन डिजर्व करता है, और एलिवेटर में जाने से पहले वेल कूप को केसी के बारे में बताया था। वेल यहाँ मैच मेकर एंजल बन के केसी की विश को पूरा किया है और अब वो ब्यूटीफुल हेवन में कूप के साथ एक खूबसूरत इटर्नल लाइफ बिताने के लिए एक साथ आगे बढ़ती है और मूवी यहाँ एंड हो जाती है।